नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि वीरप्पन जैसा क्रिमिनल आज तक कोई नहीं हुआ। देश के 2 राज्यों में उसका खौफ था और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी किसी के लिए उसको पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। 80 और 90 के दशक में लोग वीरप्पन के खौफ से सहमे रहते थे, लेकिन अगर आपने अब तक वीरप्पन से जुड़ी कोई कहानी नहीं सुनी है तो अब OTT के जरिए आपको इस डाकू के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर जल्द ही एक नई डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है द हंट फॉर वीरप्पन। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस वेब सीरीज से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स के बारे में। बता दें, हाल ही में मेकर्स ने इस सीरीज की पहली झलक यानी कि इसका टीजर YouTube पर रिलीज किया है, जिसके रिलीज के साथ ही YouTube पर लाखों व्यूज की बारिश होना शुरू हो गई। बात करें वेब सीरीज के टीजर की तो ये टीजर काफी दमदार है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का टीजर डाकू वीरप्पन के खौफ की कहानी को बखूबी बयां करता है और इसके साथ ही इस वेब सीरीज को लेकर व्यूवर्स का एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है। टीजर में अलग अलग वॉइस ओवर्स के थ्रू बताया जा रहा है कि वीरप्पन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समाज के एक वर्ग के लोगों को इकट्ठा कर रॉबिन हुड ऑफ इंडिया का लेबल हासिल कर लिया था। इस टीजर में यह भी सुनने को मिलता है कि कैसे उसने और उसके गिरोह ने 119 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। अब जानते हैं कौन था वीरप्पन। कहा जाता है कि डाकू वीरप्पन इंसानी देश में किसी जंगली जानवर से कम नहीं था। लगभग 30 सालों तक वीरप्पन का खौफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहा, जहां के जंगलों में वो रहा करता था और उसका मेन काम था चंदन की तस्करी करना। इसके बाद वो हाथी के दांतों की तस्करी भी करने लगा। 70 से लेकर 90 के दशक तक वीरप्पन का आतंक रहा और 2004 में उसे स्पेशल ऑपरेशन कोकून चलाकर मार दिया गया। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो अथॉरिटीज के माध्यम से इस डॉक्यू सीरीज में वीरप्पन को पकड़ने और पुलिस की गिरफ्त से बार बार बच निकलने के किस्सों को दिखाया गया। इसके साथ ही इस वेब सीरीज में बताया गया है कि कैसे ये मुद्दा सरकार के लिए भी राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया था। इस डॉक्यू सीरीज को सेल्वमणि सेल्वराज ने लिखा है और इसका प्रोडक्शन अपूर्वा बख्शी ने किया। अगर आप अपूर्वा बख्शी के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें, अपूर्वा बख्शी ने द डेली क्राइम का प्रोडक्शन भी किया था। द डेली क्राइम्स वेब सीरीज दिल्ली में हुए निर्भया कांड पर बेस्ड वेब सीरीज थी। इसी के साथ जाते जाते बता दें, द हंट फॉर वीरप्पन वेब सीरीज 4 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।